Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर ACC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज प्रीपोजिशन का पार्ट 7 बताने जा रहा हूं। प्रीपोजिशन 6 तक मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है। जो भी नहीं देखे हैं वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 7 बताने जा रहा हूं। प्रीपोजिशन पार्ट 7। प्रीपोजिशन का हम आज पार्ट 7 को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगेंस्ट, अलोंग, अलोंग विथ और अबाउट का यूज पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला यूज पढ़ते हैं अगेंस्ट के बारे में। अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? के खिलाफ या के विरुद्ध या के सहारे। इसका हिंदी होता है के खिलाफ, के विरुद्ध या के सहारे, ठीक है। अब हम लोग इसका पहला यूज देखते हैं। इसका पहला यूज यह है, इट इज यूज टू शो अपोजिशन। इसका यूज क्या करता है? अपोजिशन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर अपोजिशन। इसका प्रयोग अपोजिशन के लिए किया जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी के विरुद्ध या खिलाफ के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी के विरुद्ध या खिलाफ के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? जैसे नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट सोहन। नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट सोहन। सोहन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट सोहन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। इसका दूसरा यूज हम क्या देखेंगे? इट इज यूज्ड टू शो अपोजिशन विथ वर्टिकली अटैचमेंट या कॉन्टेक्ट। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? किसी भी चीज के विपरीत वर्टिकली संपर्क हो, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं। इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इट इज यूज्ड टू शो अपोजिशन। It is used to show opposition with vertical contact। वर्टिकली कॉन्टैक्ट रहने पर हम लोग क्या करते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं। इसका जब हिंदी में क्या लिखे हम लोग? इसका प्रयोग किसी चीज के विपरीत वर्टिकली संपर्क में सहारे के सेंस के लिए किया जाता है। सहारे के सेंस के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी चीज के विपरीत वर्टिकली संपर्क में सहारे के सेंस में किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे द लेडर इज अगेंस्ट द वॉल। द लेडर इज against the wall।
लेडर मीन्स क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी किसके सहारे है? दीवार के सहारे है। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखेंगे। तीसरा यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड विद अपोजिट डायरेक्शन। इसका हम लोग कहाँ करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड विद अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग विपरीत दिशा के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत दिशा के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल द बोट अगेंस्ट करंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल द बोट अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट करंट यानी बहुत कठिन होता है। नाव को धारा के विपरीत चलाने में बहुत क्या होता है? कठिन होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल द बोट अगेंस्ट करंट। ठीक है। इसके बाद हम लोग अलोंग और अलोंग विद का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलोंग और अलोंग विद का। अलोंग विद। अलोंग विद। इसका हिंदी क्या होता है? अलोंग का हिंदी क्या होता है? किनारे किनारे। किनारे किनारे। और अलोंग विद का मतलब क्या होता है? साथ साथ। इसका हिंदी होता है साथ साथ। साथ साथ के सेंस में किया जाता है। साथ साथ। इसका पहला यूज हम लोग देखेंगे कि अलोंग इज यूज टू पैरेलल और कॉर्नर साइड्स। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कॉर्नर और पैरेलल साइड्स के लिए यूज करते हैं। अलोंग इज यूज्ड विद पैरेलल और कॉर्नर साइड्स ऑफ एनीथिंग। इसका हिंदी क्या होगा? अलोंग का प्रयोग किसी चीज के समानांतर। किसी चीज के समानांतर या किनारे किनारे के साथ किया जाता है। किनारे किनारे के सेंस में किया जाता है। सेंस में किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या दिखेंगे? दिस लाइन वेंट अलोंग द रिवर। दिस लाइन वेंट अलोंग द रिवर। यह लाइन नदी के समानांतर गया है। क्या गया है? नदी के समानांतर। ठीक है। यह लाइन कहाँ गया है? जमीन के यानी
ये नदी के समानांतर गया है। इसके बाद हम लोग दूसरा यूज देखेंगे। दूसरा यूज क्या होता है, अलोंग विद का। इसका पढ़ेंगे हम, अलोंग विद का यूज पढ़ेंगे दूसरा, अलोंग विद। अलोंग विद का यूज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एक साथ के लिए, साथ साथ के लिए हम लोग अलोंग विद का यूज करते हैं। अलोंग विद इज यूज्ड विथ टुगेदर, टुगेदर ऑफ एनीथिंग, टुगेदर ऑफ एनीथिंग। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अलोंग विद का प्रयोग, अलोंग विद का प्रयोग किसी चीज को साथ साथ के सेंस में किया जाता है, किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, जैसे सोहन वेंट टू मुंबई अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। सोहन वेंट टू मुंबई अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। सोहन अपने दोस्त के साथ साथ मुंबई गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट का यूज देखेंगे। क्या देखेंगे, अबाउट का यूज देखेंगे। अबाउट, अबाउट का हिंदी क्या होता है, के बारे में या के संबंध में। अबाउट का हिंदी क्या होता है, के बारे में या फिर के संबंध में। इसका यूज के बारे या के संबंध में, संबंध के सेंस में किया जाता है। इसका पहला यूज लिखेंगे हम लोग, इट इज यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज और इमोशन ऑफ एनीथिंग। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज और इमोशन ऑफ एनीथिंग। हिंदी क्या होगा, इसका प्रयोग किसी के बारे में विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी के बारे में विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे इसका प्रयोग क्या करते हैं, किसी के बारे में विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव नो डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। आई हैव नो डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, हिज ऑनेस्टी। यहाँ पर क्या है, अबाउट का यूज है। आई हैव नो डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, मुझे उसके ईमानदारी के बारे में कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा यूज हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, अबाउट का यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, इट इज यूज इन अप्रोक्सीमेट सेंस। क्या करते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट सेंस में हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन अप्रोक्सीमेट
सेंस, अप्रोक्सीमेट सेंस। अबाउट का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेट यानी लगभग सेंस में करते हैं। इसका प्रयोग लगभग सेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे इट इज अबाउट 8 o'clock नाउ। इट इज अबाउट 8 o'clock नाउ। अभी 8 बजा है। यहाँ क्या है? लगभग। अभी लगभग 8 बजा है। तो यहाँ क्या कर रहा है? समय को शो कर रहा है, लगभग समय को शो कर रहा है। अब इसका तीसरा यूज देखेंगे हम लोग। तीसरा यूज ये है कि इट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाने के लिए करते हैं। इसका तीसरा यूज देखेंगे। इट इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? इसका प्रयोग संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल होगा जैसे इट इज अबाउट टू रेन। इट इज अबाउट टू रेन। इट इज अबाउट टू रेन। वर्षा होने को है। क्या है? वर्षा होने को है। ये क्या है? संभावना शो कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अबाउट का यूज करेंगे। इट इज अबाउट टू रेन। दूसरा क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल? जैसे द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। रोगी मरने को है। क्या है? रोगी मरने को है। ये संभावना दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संभावना को। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। इसके बाद हम लोग इसका चौथा यूज देखेंगे और अंतिम यूज देखेंगे अबाउट का। तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज टू शो बिफोर स्टार्ट एनी एक्शन। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कोई भी एक्शन को स्टार्ट होने से पहले करते हैं। इट इज यूज्ड टू शो बिफोर स्टार्ट एनी एक्शन। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग किसी क्रियाकलाप के शुरू होने के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग किसी क्रियाकलाप के शुरू होने के पहले किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ट्रेन खुलने ही वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ट्रेन स्टार्ट ही होने वाली है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे? द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। शो यानी प्रदर्शन क्या होने वाला है? स्टार्ट ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? किसी भी क्रियाकलाप को शुरू होने का सेंस दिखा रहा है। क्या करें हम लोग? शुरू होने का सेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? अबाउट का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अबाउट का भी यूज समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।